हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इस समय सेना, वायुसेना और नौसेना में हथियारों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। तो यह कमी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया के चलते जो है वो सेना को जो सप्लाई मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसे वो इम्पोर्ट के द्वारा पूर्ण करते थे पहले। तो पहले ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और फिर भारत ने रक्षा खरीद की लागत कम करने के लिए घरेलू घरेलू स्तर पर जो निर्माण कार्य का प्रयोग किया है, उसी के कारण जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आप जानिए सबसे पहले मेक इन इंडिया क्या है। देखिए, 2014 में सत्ता में आने के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया को वरीयता देनी प्रारंभ कर दी। सरकार ने मोबाइल फ़ोन से लेकर रक्षा क्षेत्र के सभी हथियार जो है वो भारत में ही घरेलू स्तर पर बनाने पर जोर दिया। इसका लक्ष्य था कि जिससे देश में अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो और विदेशी मुद्रा जो देश से बाहर जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसके 8 साल बाद मिलिट्री हार्डवेयर का दुनिया में जो सबसे बड़ा आयातक देश भारत था, वो अब अपनी रक्षा ज़रूरतों को स्थानीय स्तर पर पूर्ण नहीं कर पा रहा है। देखिए, जो भी मेरी मेक इन इंडिया के द्वारा हमें हथियार मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि पूर्व के समय में हम विभिन्न देशों से आयात करते थे, तो हम कहीं न कहीं जो अलग-अलग देशों से आयात की जो स्थिति थी, उसके अनुसार हमें अन्य देशों से जो है ये इक्विपमेंट्स की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो जाती थी। तो भारत की रक्षा प्रणाली को देश में निर्मित करने की पीएम मोदी की कोशिश देश को चीन और पाकिस्तान के खतरे के आगे कमज़ोर बना रही है। देखिए, यह जो रिपोर्ट है वो ब्लूमबर्ग के द्वारा प्रकाशित की गई। उन्होंने इससे जुड़े अधिकारियों के नाम न बताने की जानकारी दी है और कहा कि अधिकारियों का कहना है कि भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पुराने पड़े हथियारों को बदलने के लिए जरूरी रक्षा खरीद नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी और 2030 तक लड़ाकू विमानों की भी कमी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि जो मेक इन इंडिया है इसमें जो है 30 से 60% जो इक्विपमेंट्स हैं वो देश में ही बनाने होते हैं, और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो सैन्य खरीद है वो किस प्रकार की है और कहाँ से खरीदा जा रहा है। देखिए, यह इससे पहले जो ऐसे कोई सीमा निर्धारित नहीं थी देश में, और भारत ने रक्षा खरीद की लागत कम करने के लिए घरेलू स्तर पर जो है वो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रारंभ कर दी। तो भारत की सैन्य तैयारियां कम होने वाली है, और वह भी ऐसे समय में जब हम चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास जो है अभी भी जो देश में ही गन बनाने की फैसिलिटीज़ नहीं है। जो यहाँ जो आर्मामेंट होते हैं, जैसे कि हथियार हो गए, वेपन हो गए, सेना के लिए हम गन बनाने में काफ़ी ज़्यादा अभी भी पीछे चल रहे हैं। हमने अभी रूस और इसराइल और अमेरिका जैसे देशों के साथ सिग AK-203 और अन्य जो गन है उसकी डील की हुई है। इसके अतिरिक्त जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं, उनका जो है हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है देश में बनाने के लिए। अभी हाल ही में हमने तेजस जो मार्क 2 है वो वही सिंगल वेरिएंट है। भारत सरकार जो है नेवी और आर्मी से कह रही है कि वो इन्हीं का ही उपयोग करें, जिससे तो सैन्य उत्पादों की प्रकृति भी यह इस बात पर डिपेंड करती है, क्योंकि जो है जो हैल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसके पास भी ये संख्या है कि वो एक साल में अधिकतम 8 से 10 तेजस ही प्रोड्यूस कर सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 तक वह जो है अपनी प्रोडक्शन क्षमता डबल कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि 2022 से 2026 की बात करें तो 4 साल होते हैं, और यदि एक साल में वो 8 तेजस प्रोवाइड कर रही है तो 4 साल में 32 करेगी। 8 4 32, और यदि वो प्रोडक्शन डबल कर देगी 2026 के बाद, तो भी वो जो है एक 4 साल में जो है 64 विमान ही प्रोवाइड कर पाएगी 2026 से 2030 तक। तो इस प्रकार से जो एयरफोर्स है उसकी जो एयरफोर्स और नेवी है उसकी जो घटती हुई है स्क्वाड्रन की संख्या, वो भी इतनी तेज़ी से पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा हुआ है। LOC और LAC दोनों ही मुद्दों पर जो भारत सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति में है। भारत और चीन के साथ लगातार जो है गतिरोध जारी है, कोई अभी तक समझौता नहीं हो पाया है, उसका कोई हल नहीं निकला हुआ है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और भारत की जो सीमा, वहाँ पर आतंकवाद और अन्य जैसे जो मुद्दे हैं, तस्करी, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और जो नशीली दवाइयों की तस्करी, इस प्रकार की तस्करी देखी जा रही है। तो ये भी एक मुद्दा है, जो कि ज़मीनी आक्रमण को रोकने के लिए भी भारत सरकार को काफ़ी ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अतिरिक्त भारत में जो बहुत सारे हथियार हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर बहुत कम है, और हाल ही में हमारे पास जो ड्रोन की संख्या वो भी काफ़ी कम है, जबकि इसके अपेक्षा जो है पाकिस्तान ने तुर्की के जो TB2 बैरक्टर ड्रोन है उसकी डील की हुई है,
और उसने चीन से भी कुछ CH-5 टाइप के ड्रोन प्राप्त किए हैं, जबकि चीन के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा ड्रोनों की संख्या है इस समय। भारत ने भी हाल ही में अमेरिका और इसराइल से उसने हेरॉन ड्रोन प्राप्त किया हुआ है, और अमेरिका से भी जो है MQ-9B की ड्रोन की डील की हुई है, लेकिन ये ड्रोन भी इतनी जल्दी से हमें जो है प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमें अन्य जो चीज़ें उन पर भी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, साथ में अपने यहाँ के रिसर्च और डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़ाना होगा। वायुसेना में क्या स्थिति है, 2030 तक जो है भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 30 से भी कम फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगे, और हमें पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए मिनिमम 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता हो। तो जो बेंगलुरु स्थित देसी रक्षा उत्पाद निर्माता हैल है, उसने बताया कि वह एक साल में 8 से 10 तेजस विमानों का ही प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि एक आधा स्क्वाड्रन के बराबर होता है, क्योंकि एक स्क्वाड्रन में 16 विमान होते हैं। उन्होंने कहा कि 2026 तक वो विनिर्माण क्षमता को दोगुना कर देंगे, लेकिन जो है इसके बाद भी यह आशा जताई जा रही है कि यदि यूक्रेन और रूस का बीच जो युद्ध है, और कहीं यदि ताइवान और चीन के बीच भी युद्ध या कोई स्थिति प्रारंभ हो गई ऐसी, तो इससे जो है आपूर्ति श्रृंखला में काफ़ी ज़्यादा व्यवधान पड़ेगा, चूँकि रूस से जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स और जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं वो उसकी संभावनाएं आती वहीं से प्राप्त होती हैं, और जो सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन है वो अधिकतर जो है हमें ताइवान से ही मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भारतीय वायुसेना में भी जो विमान प्रोडक्शन की स्थिति वो काफ़ी अभी भी अच्छी नहीं हुई है। हमने कुछ हद तक जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रारंभ किया है, लेकिन अभी ये उतना नहीं है कि हमें पर्याप्त जो है संख्या में विमान प्रदान कर सके। इसके अतिरिक्त जो हेलीकॉप्टर की समस्या है, सीमा सुरक्षा को लेकर हेलीकॉप्टर की एक अलग समस्या है। वायुसेना, नौसेना और जो थल सेना, तीनों भी अभी भी जो है पुराने टाइप के ही हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं। फ्रांस में डिजाइन और तैयार किए गए हल्के हेलीकॉप्टरों पर भी अभी भी वायुसेना और नौसेना निर्भर है, जो कि तकरीबन 1970 के दशक की डिजाइन है। इसके अतिरिक्त भारत के हेलीकॉप्टरों में की बेड़े में करीब 80% पहले से ही 30 साल का अपना समय पूर्ण कर चुके हैं। इनके भी रिटायर होने का समय आ रहा है। इसके अतिरिक्त सेना के अधिकारी ने कहा कि जो सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर हैं वो अधिकांश बेड़े को 2026 तक ग्राउंड कर दिया जाएगा। उन्हें वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि उन्हें ज़बरदस्ती उड़ाया जाए, और जो घरेलू स्तर पर बने हल्के हेलीकॉप्टर्स हैं वो 2030 के अंत तक सेना में तैयार होने की सेना में शामिल करने की उनकी कोई संभावना नहीं है 2030 से पहले तक। इस बीच जो नौसेना है उसको भी घरेलू उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर देने के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का जो पनडुब्बी बेड़ा है वो सीमित संख्या में है, और यह हैवी वेट टारपीडो पर निर्भर है, जिसे कि 4 दशक पहले खरीदा गया था। इसके अतिरिक्त DRDO पनडुब्बी लॉन्च और जो हैवी वेट वाले टॉर्पीडो हैं उनसे बनाने की योजना पर काम कर रहा है, लेकिन वो कब उपयोग में है, कब तैयार होंगे और कब उन्हें सेना में शामिल किया जाएगा, इस पर भी कोई जो नहीं। अभी हाल ही में भारत ने जो है INS विक्रांत को जो है नौसेना में शामिल किया गया, जो कि एक अच्छा भारतीय नौसेना के लिए उपलब्धि है। लेकिन अभी भी हमें कम से कम इस विक्रांत पर तैनात करने के लिए कुछ विमानों की भी खरीद की आवश्यकता होगी, और समझा जा रहा है कि ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स ही होंगे, चाहे वो हमारे पुराने हो चुके MiG-29 के को ही पर तैनात किया जाए, या फिर राफेल मरीन और F-18 जैसे एडवांस कैपेबिलिटी वाले विमानों को तैनात किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो MH-60 जो रोमियो हेलीकॉप्टर वो भी लिया गया है, उसे भी वहाँ पर तैनात किया जाएगा। वाइस तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय सेना वो काफ़ी ज़्यादा, भारतीय जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा सामानों की जो इक्विपमेंट है उनकी कमी से जूझ रही है। देखिए ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट को ऐसे समय पे आने का दो ही मतलब, या तो ये जो है भारतीय सरकार पर जो है दबाव बना रही, इसने जो है इस बात को स्पष्ट किया है कि जो भारतीय सेना वहाँ पे जो है हथियारों और इक्विपमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, लेकिन यह ऐसे समय आई हुई है कि ऐसे लगता है कि यह भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहती है। दूसरी बात, हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, कैपेबिलिटी है मेक इन इंडिया वाली, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, अभी से भी और ज़्यादा बढ़ाना होगा। ये अभी हमें सीमित संख्या में ही इक्विपमेंट्स की डिलीवरी कर पा रही है। तो इसके लिए देखिए मिलिट्री हमारी सबसे पहली आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि देश में सेना ही सुरक्षित हमें नहीं रख पाएगी और सेना को सामान ही नहीं मिलेगा तो हमें सुरक्षित कैसे रखेगी। तो भारत सरकार इसके इंपोर्ट पर या फिर इसकी फास्ट प्रोडक्शन पर कोई ना कोई विचार करे। हम आशा करते हैं भारत सरकार जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई विचार करेगी।